जय हिंद साथियों। सभी बच्चों ने जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ही लिया होगा। आप देखे होंगे जब एडमिट कार्ड आप डाउनलोड किए होंगे तो आपके 2 पेज का जो है डॉक्यूमेंट्स दिया गया होगा और दूसरे पेज में आपने देखा होगा कि वहां पर जो है कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं और महत्वपूर्ण निर्देश टोटल 18 जो है उसमें निर्देश दिए गए हैं, जिस पर अभी हम लोग जो है उस पर डिस्कस करने वाले हैं। आप देखें थंबनेल आप देखकर समझ गए होंगे कि बिहार सिविल कोर्ट प्यून एग्जाम सेंटर पर आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे उसके पर हम लोग अभी यहां पर चर्चा करने के लिए आए हुए हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये हमारे जो है एक प्रिय छात्र का जो है गौतम कुमार का एडमिट कार्ड हम जो है डमी रूप में आपको दिखा रहे हैं। अब इसमें जो है महत्वपूर्ण निर्देश क्या क्या है उसके बारे में हम जरा सा चर्चा कर लेंगे। आप देख रहे होंगे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन आपको यहां पर दिया गया है। इस डायरेक्शन में क्या क्या खास बातें हैं हम उस पर जो है चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहली बात आपको यहां पर कह दी गई है, प्रवेश पत्र जो आपके दिए गए हैं, प्रवेश पत्र जो आपका दिया गया है उसे आप A4 साइज में आपका जो है कागज पर जो है प्रिंट करा लेना है। यानी जो है आप अपने एडमिट कार्ड को जो है एक प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और प्रिंट आउट निकालने के बाद उसमें आप देखिए प्रवेश पत्र तभी मान्य होगा जब अभ्यर्थी यानी कैंडिडेट का जो है फोटो और सिग्नेचर जो है वह स्पष्ट रूप से अंकित हो यानी मुद्रित हो। यानी जो है आपका एडमिट कार्ड जब आप प्रिंट करोगे तो उसमें जो है आपका फोटो और जो है आपका सिग्नेचर स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। यहां पर यह बात कही गई है। अब किसी भी परिस्थिति में यानी अगर ब्लर किया हुआ है या फिर किसी प्रकार के एडिट किया हुआ है तो वह कहा जा रहा है कि प्रवेश पत्र के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब एक पहला पॉइंट हमारा क्या निकल के आ गया, सबसे पहला पॉइंट हमारा ये निकल के आ गया कि यहां पर जो है पहला पॉइंट कि आपको जो है प्रिंट कर लेने हैं अपने एडमिट कार्ड को और वह जो है क्लियर जो है आपको दिखना चाहिए, क्लियर विजिट करना चाहिए आपका जो है फोटो और उसके बाद जो है सिग्नेचर जो है आपके स्पष्ट रूप से दिखने चाहिए। अब एडमिट कार्ड अगर आपके पास भूल बस जो है छूट जाती है, एडमिट कार्ड आपकी भूल बस छूट जाती है तो आपको जो है प्रवेश करने की अनुमति आपको नहीं दी जाएगी, ऐसा स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। यहां पर कहा जा रहा है कि अभ्यर्थी प्रवेश पत्र में उल्लेखित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निर्देशों में वर्णित केवल आवश्यक अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा वस्तुएं आप क्या क्या ले जा सकते हैं उस पर यहां पर जो है टोटल वर्णित किया गया है। सबसे पहला पॉइंट आपका है कि अभ्यर्थियों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश जो आपको दिए गए हैं इसको ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना होगा और उसके बाद जो है कड़ाई से पालन करना होगा। इसको जो है आप जब प्रिंट आउट निकालेंगे तो एक बार बढ़िया से जो है एनालिसिस कर लीजिएगा और यहां पर हम उसी डिस्कस करने के लिए आए हुए हैं। तो अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पूर्व प्रवेश पत्र पर निर्दिष्ट स्थान पर अपना फोटो चिपकाना अनिवार्य है। यानी अगर आप जो है अपना फोटो लेकर जा रहे हैं यानी फोटो लेकर जाना होगा और वहां पर जो है इस जगह पर आपको जो है अपना रंगीन फोटो या फिर जो है रिसेंटली वाला या एग्जाम जो है जिस समय आप डाले थे उस समय का फोटो भी है तो आप यहां पर चिपका के वहां आपको जाना पड़ेगा। अब यहां पर तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश के समय भीड़ भाड़ से बचने हेतु अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र में उल्लेखित समय के अनुसार ही परीक्षा केंद्र पर जो है उपस्थित होना होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका जो रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है, जैसे यहां पर दे रखा है 15/3/2026 को एग्जाम है और इसका रिपोर्टिंग टाइम सुबह वाले शिफ्ट में है तो ये 8:30 से जो है 9:30 के बीच रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है। तो इसी जो है रिपोर्टिंग टाइम के समय के अनुसार ही आपको उपस्थित होना होगा। तो मेरे भाई जो है बहुत बच्चों का सेंटर 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दिया गया है तो आप जो है कोशिश करेंगे कि एक दिन पहले जो है अपने जो है एग्जाम सेंटर पर पहुंचे। आसपास जो है कहीं पर भी आप रूम लेकर जो है आप स्टे करेंगे या फिर आप अपने सगे संबंधियों के जो जहां भी आपका रिलेटिव है वहां पे आप स्टे करेंगे और फिर जो है एग्जाम सेंटर पर तय समय पर पहुंच जाएंगे। एग्जाम जो है यहां पर 9:30 बजे से आपका गेट जो है क्लोज होने का टाइम दिया गया है और उसके बाद जो है एग्जाम सुबह का शिफ्ट 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आपको यहां पर दिया गया है।
यहां आपका जो है आगे देखते हैं, इसके आगे तो आप अपने तय समय सीमा पर जो है वहां पर पहुंचेंगे। चौथा पॉइंट क्या है कि गेट बंद होने के समय यानी उसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति बिल्कुल भी नहीं होगी। यानी अगर जो है आपका शिफ्ट जो रिपोर्टिंग टाइम है और फिर उसके बाद जो है गेट क्लोज होने का जो समय है, उसके बाद अगर आप जो है वहां पहुंचते हैं तो आपको किसी भी प्रकार से जो है यह अनुमति नहीं दी जाएगी, आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। और उसके अलावा जो है कह रहा है कि अगर अभ्यर्थियों को परीक्षा समाप्ति से पूर्व परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। यानी अगर मान लीजिए कि आप पढ़ने में बेहतरीन है, बेहतर करते हैं, आप एग्जाम तय समय सीमा से पहले आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो भी आपको जो है एग्जाम में हॉल में बैठे हुए रहना होगा। जब तक जो है अनुमति नहीं दी जाएगी तब तक आप जो है बाहर नहीं निकल सकते हैं। पांचवा जो है यहां पर निर्देश क्या दिए गए हैं कि अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र, मूल वैध पहचान पत्र, मूल वैध पहचान पत्र तो आप जानते ही है मेरे भाई, जो है ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, या फिर जो है 10th 12th के जो है आपके जो सर्टिफिकेट है, वो सब जो है इसके बारे में यहां पर चर्चा की गई। उसकी 100 प्रमाणित छाया प्रति मतलब सेल्फ अटेस्टेड जो है आपका वह डॉक्यूमेंट्स लेना है, वो भी फोटो स्टेट, ओरिजिनल नहीं। और विधिवत तलाशी यानी जो है आपका जो है सेंटर पर जब पहुंचेंगे तो आपको विधिवत तलाशी के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब आप एग्जाम सेंटर पर पहुंचेंगे तो आपका एडमिट कार्ड पास में होना चाहिए और कोई वैध पहचान पत्र होनी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड जो होनी चाहिए, और इसके अलावा जो है आपको मतलब आप की बिना तलाशी किए हुए वह सेंटर पे आपको जाने नहीं दिया जाएगा। छठा जो है आप देख लेते हैं, अभ्यर्थियों को केवल विधिवत भरा हुआ प्रवेश पत्र यानी जो है आप सिग्नेचर किया हुआ 2 पासपोर्ट आकार के, यानी जो आप देख रहे हैं यहां पर लिखेंगे, यहां पर अपना फोटो चिपकाएंगे, और उसके अलावा जो है 2 पासपोर्ट के आकार के रंगीन फोटोग्राफ, एक तो आपको जो है एडमिट कार्ड पर चिपकाना है, दूसरा जो है इसके बारे में आगे चर्चा करेगा, मूल वैध पहचान पत्र एवं उसकी 100 प्रमाणित छाया प्रति सहित व्यक्तिगत पारदर्शी पानी की बोतल। यहां देखिए जो है आप देखो बाजार में जो है आप कोई भी पानी का बोतल मिलता है तो वो पारदर्शी ही होता है, उस पर रैपर लगा हुआ है तो आप हटा सकते हैं उसको, पारदर्शी लेकिन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। बॉल पॉइंट की बात कर रहा है यहां पर, नीला या फिर ब्लैक स्याही पेन का ही इस्तेमाल करेंगे। यानी जो है यहां पर आपको जेल पेन का इस्तेमाल मना ही किया गया है। जिस बॉल पेन रहता है तो वो भरने में जो है आसानी होती है, गोले को भरने में जो है आसानी होती है, तो जेल पेन आप बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। पेन एक ही साथ में लाने की अनुमति होगी। दोनों रंगीन फोटोग्राफ में एक फोटोग्राफ अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा केंद्र पर आने से पूर्व प्रवेश पत्र पर जो स्थान हमने बताया है वहां पर आपको चिपकाना होगा। और दूसरा जो है कह रहा है, दूसरा फोटोग्राफ आवश्यकता पड़ने पर किसी आकस्मिक स्थिति में मांगा जा सकता है। मान लीजिए कि वह ब्लर हो गया थोड़ा सा, या फिर जो है किसी प्रकार से डैमेज हो गया, या फिर अन्य किसी भी जो है परिस्थिति में आपको जो है दूसरा फोटो वह मांग सकता है। तो मेरे ख्याल से जो है आपको कम से कम 3 से 4 फोटो साथ में लेकर चलना चाहिए, किसी भी वक्त आपको जरूरत पड़ सकती है। यहां पर तो मिनिमम आपको 2 जो है रंगीन पासपोर्ट साइज के आकार के फोटो ले जाना अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं, 7वां जो है हम लोग देखते हैं कि 7वां हमारा क्या है। 7वें निर्देश आप देखो यहां पर, अभ्यर्थियों के लिए केवल एक मूल वैध फोटो पहचान पत्र तथा उसकी 100 प्रमाणित छाया प्रति साथ लाना अनिवार्य है। मतलब जो है एक ही लेकर जाना है, जैसे आधार कार्ड, ये सब के बारे में हम लोग पहले से ही चर्चा कर चुके हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, केंद्र राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य पहचान पत्र, या फिर 10वीं का जो है प्रमाण पत्र भी आप ले जा सकते हो। उक्त पहचान पत्र में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि अंकित होना आवश्यक है। मतलब पिता का नाम, अपना नाम और फिर जो है जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ आपका अंकित होना अनिवार्य है। मूल रूप से तो दिया हुआ रहता ही है। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के साथ उक्त पहचान पत्र परीक्षा केंद्र पर लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा के समय मांगने पर उसे प्रस्तुत करना होगा। यानी जब आपसे पूछा जाएगा, आपसे कहा जाएगा दिखाने, तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। पहचान पत्र पर अंकित विवरण, प्रवेश पत्र में उल्लिखित विवरण
में मेल खाना चाहिए, यानी उस पर जितनी भी चर्चाएं की गई है वो आपसे मेल खाना चाहिए, अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से वंचित किया जा सकता है। मतलब कभी कभी होता क्या है कि आप जानते हो कि कोई कैंडिडेट के जगह पर दूसरा कोई आदमी वहां पर आकर एग्जाम देता है, तो ये सब मेल खाना चाहिए, तभी जाकर जो है आपको परीक्षा हॉल में जाने दिया जाएगा, नहीं तो आपको जो है प्रवेश से वंचित किया जा सकता है। अन्य किसी भी प्रकार का पहचान पत्र अथवा पहचान पत्रों की छाया प्रतियां भले वो सत्यापित हो तथा मोबाइल फोन में संग्रहित, यानी जो है आप अपना जो है मोबाइल में फोटो रखते हैं या फिर जो पीडीएफ बनाकर रखते हैं, वो सब यहां पर बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। स्कैन की गई पहचान पत्र, फोटो, वैध, ये सब जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। सिंपल सी बात समझिए। तो अभी तक हमने जाना कि हमें जो है एक अपना एडमिट कार्ड, वो भी जो है एकदम क्लियर जो है दिखना चाहिए आपका है, फोटो और फिर उसके बाद जो है सिग्नेचर। इसके अलावा जो है हमें मूल वैध फोटो, पहचान पत्र भी साथ में, ये पहचान पत्र के बारे में सारी जानकारी दे चुका है। इसके अलावा जो है मोबाइल में अगर है तो उसको जो है वो मान्यता नहीं दे रहा है। 8 नंबर में देखें, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा मैट्रिकुलेशन के पश्चात, भाई मैट्रिक के बाद बहुत होता है ना कि नाम बदल लेता है, ठीक है, तो नाम अगर आप बदल लिए हैं तो उस अभ्यर्थी के लिए मूल मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र मूल पहचान पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। मतलब जो है आप हाफी डिपिट जो है नाम चेंज कराने का बनाता है ना आप लोग, तो वो हाफी डिपिट लेकर जो है आप इसके साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। 9वां जो है हमारा क्या है, अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, पेजर, ब्लूटूथ डिवाइस या अन्य संचार उपकरण, घड़ियां अथवा किसी भी प्रकार की संदिग्ध सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं है। तो अगर आप जो है घड़ी पहनते या फिर जो है किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अगर आपके साथ में है तो आप जो है प्रवेश करने से पहले सारा चीज जो है हटा लीजिएंगे, सारा चीज आप हटा लोगे। अभ्यर्थियों की व्यक्तिगत वस्तुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा प्रशासन की नहीं होगी। मतलब बैग वगैरह सब ले जाते हैं, मोबाइल ले जाते हैं हम लोग या अन्य कोई सामान ले जाते हैं, तो उनका कहना है कि भाई हम परीक्षा प्रशासन की ये जिम्मेदारी नहीं होगी, यानी यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करेंगे, ठीक है, जैसा लिखा हुआ रहता है ना उसी टाइप से। अतः उनके सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं की गई है। यदि कोई अभ्यर्थी प्रतिबंधित वस्तु के साथ पाया जाता है तो उसकी जो है अभ्यर्थता तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जाएगी, यानी कैंडिडेटशिप जो है उसका निरस्त कर दिया जाएगा। किसी प्रकार के जो है आपका जो है प्रतिबंधित वस्तु के साथ मिल गए तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है लीगल तौर पर। 10वां हमारा क्या कह रहा है, अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा पत्र के दौरान बायोमेट्रिक प्रणाली, यानी जो है आप थंब लगाओगे तो वो जो है बायोमेट्रिक प्रणाली पर पंजीकरण करना अनिवार्य है। संकलन हेतु अभ्यर्थियों को अपने हाथों पर मेहंदी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन हो गया भाई। आजकल शादी का सीजन है तो महिलाएं जो है हाथों पर मेहंदी, या फिर आजकल तो लड़कों को भी जो है मेहंदी लगाने की जो है आदत पड़ चुकी है। तो अगर आपके जो है इस 1 सप्ताह के अंदर जो है आप किसी शादी ब्याह में शामिल हो रहे हैं तो इन सब चीजों से बचेंगे। हाथ पर स्याही भी नहीं लगी होनी चाहिए, कोई भी बाहरी पदार्थ ना लगाने की सलाह दी जाती है। तो ये आप देख लेना, जिससे जो है बायोमेट्रिक प्रणाली में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। बायोमेट्रिक उपस्थिति फोटोग्राफ दर्ज होने के पश्चात अभ्यर्थियों को परीक्षा समाप्ति से पूर्व परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कहने का मतलब, ये चर्चा पहले भी हम कर चुके हैं कि आपको जो है जब तक अनुमति नहीं दी जाएगी आप एग्जाम सेंटर से बाहर नहीं जा सकते। आगे देखते हैं हम लोग क्या कह रखा है। 11 नंबर पॉइंट कह रहा है कि अभ्यर्थियों के गलत उत्तरों के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा। मतलब जो है अब बार बार हम कह रहे हैं कि ये निगेटिव नहीं है, तो मेरे भाई निगेटिव यहां पर नहीं दिए गए। यानी आप सबसे पहले क्या करोगे कि आपको जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसको बेहतर तरीके से बनाना है। बार बार हम बोल रहे हैं कि जो चीज आपको पहले आती है वो आप पहले बनाओगे, उसके बाद जो है जब निगेटिव है ही नहीं तो आप जो है तुक्केबाजी करना जो कहते हैं, लेकिन तुक्केबाजी इस शब्द को कहना यहां पर जो है उचित नहीं होगा, क्योंकि
हम बहुत स्टूडेंट को बताएं, एलिमिनेट करने का तरीका भी बताएं कि ऑप्शन को आप किस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे 4 ऑप्शन रहते हैं तो फिर जो है कोई रीजन होना चाहिए कि इसको हम छांट दें, तो उस तरह के जो है तरीकों में जो है आपको ज्यादा चांसेस रहते हैं सही होने के क्वेश्चन। तो एलिमिनेट करने का तरीका आपको जो है आना चाहिए, तभी हो पाएगा जब आपको जो है विषय पर अच्छी पकड़ रहेगी। 12वां क्या कह रहा है कि अभ्यर्थियों को रोल नंबर, ओएमआर सीट, प्रश्न पुस्तिका पर अंकित संख्या से किसी भी प्रकार संबंधित नहीं है। ये बात हो गई। 13 कह रहा है परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार का अनुशासनहीन व्यवहार अथवा विघ्न उत्पन्न करने वाले संबंधित अभ्यर्थियों के विरुद्ध विधिवत संबद्ध कार्रवाई की जाएगी। मतलब लीगल रूप से, जैसे जो है क्वेश्चन आउट होने का कभी कभी जो है इलीगल एक्टिविटी हो जाती है एग्जाम सेंटर पर, या अन्य कोई भी एक्टिविटी जो परीक्षा को बाधित करती है, उस संदर्भ में जो है प्रशासन आप पर कार्रवाई कर सकता है। अभ्यर्थियों द्वारा 14 नंबर देखिए, अभ्यर्थियों द्वारा किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का प्रयोग करना अथवा अनुचित परीक्षा गतिविधि में संलिप्त होना वर्जित है। सभी परीक्षा केंद्र सीसीटीवी निगरानी में है, यानी जो है आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो वह आप कैमरे की नजर में है, आप कैमरे से बचेंगे भाई। यानी जो है आप जो है किसी भी प्रकार का जो है अनुचित कार्य में बिल्कुल भी सम्मिलित तो नहीं होना चाहिए, आप लोग को यही सलाह दी गई है। 15 जो है अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने से पूर्व पर्यवेक्षक को प्रवेश पत्र और जो है पर्यवेक्षक प्रति तथा पहचान पत्र की 100 प्रमाणित छाया प्रति जमा करना अनिवार्य है। यानी बाहर जब जाएंगे तो इतने चीजें जो है आप जमा करेंगे। ऐसा ना करने पर संबंधित अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें परीक्षा से जो है अयोग्यता भी सम्मिलित है। और जो है अभ्यर्थी अपनी प्रति भविष्य के संदर्भ हेतु सुरक्षित रखें। मतलब एक प्रति जो है आपको मिलेगा वहां से, वह जो है आप उसको संभाल के रखेंगे अपनी प्रति को, ठीक है, यानी अपना जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब जो भी होता है। फिर कह रहा है कि परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थियों को व्यवस्थित रूप से एक एक कर बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी। मतलब एक बार जो है गैदरिंग करके जो है बाहर निकलना नहीं है, एक एक करके जो है आपको अनुमति दी जाएगी। अभ्यर्थियों को पर्यवेक्षक के निर्देश की प्रतीक्षा करनी है तथा निर्देश प्राप्त होने तक अपनी सीट से उठना बिल्कुल नहीं है। ये हो गए भाई, यानी जब तक आपका जो है पर्यवेक्षक जो है आपको अनुमति नहीं देता है तब तक अपनी सीट पर आप पकड़े हुए रहिए, यानी बैठे हुए रहिए। यह प्रवेश पत्र विज्ञापन में उल्लेखित पात्रता सत्रों की पूर्ति के अधीन अस्थायी है। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा पात्रता की सत्र पूर्ण नहीं की पाई जाती है तो उसका जो है कैंडिडेटशिप जो है निरस्त कर दिया जाएगा। यह प्रवेश पत्र नियुक्ति रोजगार की कोई गारंटी प्रदान नहीं करता है। यानी जो है अगर आप जो है एग्जाम दे रहे हैं और जो है इसमें किसी भी शर्त को, इसकी जो है प्रशासन ये एग्जाम बोर्ड के तरफ से जो है आप किसी भी उसके शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो भाई ये आपकी जो है कैंडिडेटशिप जो है आपकी निरस्त कर दी जाएगी। और 18 जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर लास्ट, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे संयोजक, केंद्रीकृत चयन एवं नियुक्ति समिति सह प्रधान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश पटना की आधिकारिक वेबसाइट, इतना दिया हुआ वेबसाइट पर नियमित रूप से अद्यतन जानकारी देखते रहेंगे। तो यही है हमारा जो है 18 निर्देश जो आपको पालन करने होंगे। अब जो है आपको करना क्या है कि एक बार आप अपने स्तर से पढ़ेंगे और उसको जो है इसको जो है लागू करेंगे। इसके अलावा मेरे भाई, इसके अलावा हम ये बता दें कि आप जो है बिहार सिविल कोर्ट प्यून का जो है हमने बताया था आपको, यहाँ पर बैच लगभग जो है 5-6 बैच यहाँ पर कंप्लीट कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो है अब बिहार सिविल कोर्ट प्यून रामबाण टेस्ट सीरीज आपका फुल लेंथ टेस्ट 5 सेट जो कि जो है एक्सपर्ट टीम के द्वारा बनाई गई है, 5 सेट आप यहां परचेज कर सकते हैं और वह मात्र 20 रुपया में अवेलेबल है। यह जो है कोई कॉस्ट आपसे नहीं लिया जा रहा है, बस सर्वर चार्ज आपसे लिया जा रहा है। वह 5 सेट यानी टोटल 85 फुल लेंथ टेस्ट यानी 85 क्वेश्चन का टोटल 5 सेट आपको 20 रुपया में अवेलेबल है। कैसे यह मिलेगा? तो आपको जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और वहां पर जो है आप सर्च करोगे रामबाण टेस्ट सीरीज
तो वहां पर आपको दिखाई देगा और वहां से आप इसे परचेज कर सकते हो। और इस पांचों सेट का जो है टेस्ट डिस्कशन आपको जो है YouTube चैनल पर फ्री में करवाया जा रहा है। नवीन कुमार सिंह YouTube चैनल, आप नवीन कुमार सिंह, बहुत सारे जो है विद्यार्थी इस चैनल से जुड़े हुए हैं। जो विद्यार्थी नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और जो है जितने भी डिस्कशन यहां पर चल रहे हैं उसका जो है भरपूर फायदा उठाएंगे।